रावण एक बहुचर्चित व्यक्तित्व रहा, लेकिन उसके बहुत से पहलू अवर्णित रहे। रावण अनटोल्ड एंड अनफोल्ड, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। रावण एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा अनेक विद्याओं का जानकार था। उसे मायावी कहा जाता था। अनेक प्रकार की मायाएं, इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू वो जानता था, और इन्हीं के बल पर उसके 10 सिर थे। एक कटता, एक लग जाता, कटता लग जाता, यानी राम भी उसको मारने में तब तक सफल नहीं हो पाए जब तक विभीषण ने भेद नहीं बता दिया। उसके पास एक ऐसा विमान था जो किसी दूसरे के पास नहीं था, और उस विमान से जहां वो चाहता था पलों के अंदर, क्षणों के अंदर पहुंच जाता था। इसी कारण सब उससे भयभीत रहते थे। महर्षि वाल्मीकि ने रावण को महात्मा कहा है। सुबह के समय लंका में पूजा अर्चना, शंख और वेद ध्वनियों के गुंजायमान वातावरण का वाल्मीकि रामायण में अलौकिक चित्रण किया गया है। रावण अतुलित ज्ञानी, अनेक विद्याओं का मर्मज्ञ और कुशल राष्ट्र नायक माना जाता है। रावण ने अशोक वाटिका जैसा विराट बाग, जिसमें हर प्रकार की वनस्पतियां, फल फूल, अनेक नदियां, वन बाग, उपवन वाटिका, सरकूप वापी सोहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मनमोह। नदियों पर अनेक पुल बनवाए। प्रजा के प्रति ये उसकी कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण है। स्वयं हनुमान जी उसके धर्मशास्त्र और अर्थ संबंधी ज्ञान का लोहा मानते हैं। महान शिव भक्त होने के साथ साथ उसने घोर तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी से भी कई वर प्राप्त कर लिए। आकाशगामनी विद्या, रूप परिवर्तन की विद्या, इनके अलावा रावण 55 विद्याओं के लिए वर प्राप्त कर पाया, जो उसने अलग अलग अनेक तपस्याओं से प्राप्त किए। यत्र तत्र फैली वैदिक ऋचाओं का कुशल संपादक रावण अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्राकृत, कामधेनु, लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रावणियम, नाड़ी परीक्षा, अर्ध प्रकाश, उड़ीश तंत्र, काम चंडाली, रावण भेट आदि अनेक पुस्तकों का रचनाकार भी है, यानी साहित्यकार भी है। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र रचा और भगवान शंकर की ऐसी स्तुति की जो एक अद्भुत रचना है, और आज भी सर्वत्र शिव तांडव गाया जाता है। और रावण की शिव के प्रति कैसी भक्ति थी, और रावण कितना ज्ञानी था। गदा निलिंप निर्जरी निकुंज कोटरे वसन, ये केवल रावण ही कह सकता है। उसको बोध था कि मैं जो कर रहा हूं वो उचित नहीं, अनुचित कर रहा। संयमी रावण नहीं, रावण के अंदर संयम भी बहुत था। सीता को हरण करने के बाद भी रावण ने अपने अंतःपुर में नहीं रखा। राम का वनवास प्रण खंडित नहीं हो, सीता वनवासी ही रहे, इसलिए अशोक वन में सीता को और जितने भी वहां अंगरक्षक थे उनमें कोई पुरुष नहीं, स्त्री रक्षों की पहरेदारी में ही रावण ने रखा। सीता को धमकाने वाले कथित कामी रावण ने सीता जी द्वारा उपहास किए जाने के बावजूद भी, प्रताड़ना किए जाने के बावजूद भी कभी बल प्रयोग नहीं किया। ये उसकी सहनशीलता और संयमशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
सीताहरण के पूर्व शूर्पणखा के नाक काने जाने के प्रतिशोध स्वरूप नीति पालक रावण ने वनवासी राम पर आक्रमण नहीं किया। उन्हें अपनी सेना बनाने की, अपने सहायक ढूंढने की पूरी काल अवधि दी। रावण से रक्षा हेतु राम को आमोद आदित्य स्तोत्र का मंत्र देने वाले ऋषि अगस्त्य का यह कथन हमारे नेत्र खोल देने वाला होगा। ही राम, अपनी संपूर्ण तपस्या की मैं साक्षी देकर कहता हूं कि जैसे कोई पुत्र अपनी बूढ़ी माता की देख रेख करता है, वैसे ही रावण ने सीता का पालन किया है। ये बात अध्यात्म रामायण के अंदर लिखी हुई है। उसने अपनी राज सत्ता का विस्तार करते हुए अंग द्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, पुष्प द्वीप, यव द्वीप और आंध्रालय को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। इतना बल था, इतनी शक्ति थी रावण की। सप्तऋषियों में 10 मुख्य प्रजापतियों में एक है महर्षि पुलस्त्य। उनके पुत्र महान ऋषि विश्रवा हुए। दूसरी ओर राक्षस कुल में सुमाली के 10 पुत्रों वे 4 पुत्रों में से एक कैकसी हुई। सुमाली अपनी राक्षसी पुत्री कैकवी का विवाह किसी उच्च कोटि के पुरुष से करवाना चाहते थे, लेकिन पृथ्वी पर उनको ऐसा भी कोई महान राजा दिखाई नहीं दे रहा था जिससे वो अपनी पुत्री का विवाह कर पाए। अंत में कैकसी ने महान ऋषि विश्वा को अपने पति के रूप में चुन लिया और उन्हीं कैकसी और विश्वा से जो पहला पुत्र हुआ उसका नाम था धन के देवता कुबेर। उनको कुबेर के नाम से जाना जाता है। और कैकसी से विवाह के बाद जो पुत्र हुआ वही रावण बना। रावण को कई नामों से जाना जाता है। उसकी विभिन्न विशेषताओं को देखते हुए उनके कई नाम हैं। दशानन, दशग्रीव, दशाकंथा, लंकापति, लंकेश, लंकेश्वर। अब इस रावण का परिवार कितना है? लोग तो कहते हैं 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, और एक दुष्कृत्य के कारण 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। उसके घर कोई दिया जलाने वाला भी नहीं मिला। रावण के अलावा महर्षि विश्वा व कैकसी के अनेक अन्य पुत्र पुत्रियां भी हुए। रावण के 7 भाई, 7 भाई और 2 बहनें, यानी कि परिवार में भी 10 लोग। एक स्वयं, 7 भाई, 2 बहनें। कुबेर, अहिरावण, महिरावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, खर, दूषण, सहस्त्र रावण, ये रावण के भाई हैं। और 2 बहनें, एक शूर्पणखा और दूसरी कुंभिनी। इन सब में भाई बहनों के अंदर कुबेर सबसे बड़े और धार्मिक वृत्ति के प्राणी थे, क्योंकि उनके माता पिता दोनों ही ब्राह्मण थे। विभीषण राक्षस पुत्र होने के बाद भी भगवान विष्णु का भक्त था। बाकी 8 के अंदर केवल राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षसी गुण ही थे। रावण की 3 पत्नियां थी, जिनमें मुख्य पत्नी थी मंदोदरी। अन्य 2 में से एक थी धन्यमालिनी और तीसरी का नाम कहीं भी लिखित नहीं है। इन 3 पत्नियों से रावण को 6 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम हैं मेघनाथ, अक्षय कुमार, अतिकाय, नारंतक, देवांतक और त्रिशुरा। रावण लंका का राजा कैसे बना? पहले लंका का राजा था कुबेर और पुष्पक विमान का स्वामी भी कुबेर ही था। कुबेर को पुष्पक विमान
हमारे देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी ने बना कर दिया था। जब रावण बड़ा हो गया तब उसने अपनी शक्ति के बल के प्रभाव से, अपनी ताकत से कुबेर से वो लंका भी छीन ली, वो विमान भी छीन लिया और स्वयं लंका का स्वामी बनकर अपने आप को लंकेश घोषित कर लिया। रावण के भय से कुबेर लंका को छोड़कर चले गए और रावण का लंका पर एक छत्र राज हो गया। उसके भाई व पुत्र शासन संभाले में उसकी सहायता करते थे। अपने दो भाइयों खर व दूषण को उसने समुद्र के उस पार दंडकारण्य के वनों में अपनी छावनी बनाने का आदेश दिया हुआ था। रावण के अवगुण आपने बहुत सुने, लेकिन रावण के कुछ गुण पहले हम आपको बताना चाहते हैं। रावण में कितना भी राक्षस था, कितना भी वो राक्षसी वृत्ति थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसके गुणों को विस्मृत नहीं किया जा सकता। रावण एक अति बुद्धिमान ब्राह्मण तथा भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। महातेजस्वी, महाप्रतापी, महापराक्रमी, बहुत रूपवान और बहुत विद्वान था। वाल्मीकि उसके गुणों को निष्पक्षता के साथ स्वीकार करते हुए उसे चारों वेदों का विश्वविख्यात ज्ञाता और महान विद्वान बताते हैं कि अपनी रामायण में हनुमान की रावण के दरबार में जब हनुमान जी ने प्रवेश किया उस समय का वर्णन करते हुए लिखते हैं, अहो रूप महो धैर्य महो सब में देवती, अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता। ये लिखते हैं रावण को देखते ही सभी मुग्ध हो जाते और कहते हैं कि रूप सुंदर, धैर्य, कांति तथा सर्व लक्षण युक्त होने पर भी यदि रावण के अंदर अधर्म बलवान न होता तो वो देवलोक का भी स्वामी बन जाता। रावण जहां दुष्ट था, पापी था, उसमें शिष्टाचार और ऊंचे आदर्श वाली मर्यादाएं भी थी। राम के वियोग में दुखी सीता से रावण ने कहा, हे सीते, यदि तुम मेरे प्रति काम भाव नहीं रखती तो मैं तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता। वैदेही तो कहती ना, तृणधर ओट कहत वैदेही सुमर अवधपति। लेकिन रावण भी उस तृण की ओट से नहीं, वो कहता है कि जब तक तुम्हारे मन में मेरे प्रति आकर्षण नहीं होगा, काम अभाव नहीं होगा, तब तक मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं वंध्या, रजस्वला और अकामा स्त्री का स्पर्श करना भी निषेध है। और रावण तो शास्त्र की मर्यादा और उनका ज्ञान रखता था। सीता का स्पर्श न करके उसने इसी मर्यादा का पालन किया। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों ही ग्रंथों में रावण को बहुत महत्व दिया गया है। रावण की वृत्ति ऐसे क्यों है? यहां परस्पर विरोधी बात है। रावण की माता कैकसी राक्षसी और ऋषि पिता दोनों गुण विद्यमान हैं, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों में टकराव रहता है। हम सबके भीतर भी ये दोनों गुण विद्वान हैं। एक पुण्यात्मा हमारे अंदर बसता है, एक पापात्मा हमारे अंदर बसता है। कभी पुण्यमात्मा हावी हो जाता है, कभी पापात्मा हावी हो जाता है। पुण्यात्मा हावी हो जाए
तो ये मत समझना कि पापात्मा मर गया। वो मरा नहीं, पुण्य आत्मा ने उसको दबा लिया। ये दोनों कभी मरते नहीं। जैसे ही मौका मिलेगा वो फिर उठ जाता है। वो प्रयास कर रहा है उठने का, लेकिन रावण के अंदर पुण्य आत्मा तभी तक जीवंत रहता था जब तक वो भगवान शंकर की आराधना करते रहते थे। और जैसे ही आराधना समाप्त की, फिर वो पाप आत्मा हावी हो जाता। राक्षसी माता ऋषि पिता की संतान होने के कारण ये परस्पर दोनों विरोधी तत्व आपस में मथते रहते, रावण के अंतःकरण को मथते रहते। जब पूजा में होता, शंकर की उपासना में होता, तो पुण्य आत्मा बलवान रहता। उस समय ज्ञानी रावण जीवित, और बाकी सारा दिन वो पाप आत्मा हावी हो जाता, और उस समय राक्षस रावण जिंदा हो जाता। रावण सत्ता के मद में मस्त होकर देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को विभिन्न प्रकार के कष्ट देने लग पड़ा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उसे युद्ध में पराजित कर दिया, और अपनी विजय की स्मृति के रूप में कुबेर के पुष्पक विमान के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। पुष्पक विमान का अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है? पुष्पक विमान का वेग मन के समान तीव्र था। वो मन की गति से चलता था। वो अपने ऊपर बैठे हुए लोगों को इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता। यानी आज तक ऐसा कोई विमान, एरोप्लेन नहीं बिना कि जिसमें ज्यादा लोग आ गए तो वो बड़ा हो जाए, और कम लोग हैं तो अपने आप को छोटा कर ले। लेकिन ये पुष्पक विमान का गुण था। पुष्पक विमान की जो सीढ़ियां थी, आप देखते हैं कि साधारणतः सभी विमानों की सीढ़ियां एक तरह की हैं। कोई विशेष थी, जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आता है तो लाल रंग का एक कारपेट बिछाया दिया जाता है। लेकिन पुष्पक विमान में जो सीढ़ियां थी वो मणियों और सोने की बनी हुई थी, और तपाए हुए सोने से उसकी सीटें बनाई गई थी। वो आसन बने थे जिन पर उसमें बैठने वाले लोग बैठते थे। उस विमान पर बैठकर रावण एक बार जब प्रसिद्ध सरकंडों के वन से चला जा रहा था, सरकंडों के विशाल वन के ऊपर से गुजर रहा था, तो भगवान शंकर के पार्षद, भगवान शंकर के वहां नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा कि हे दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वत के ऊपर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहां सभी सुर, असुर, यक्ष आदि का आना, उनका प्रवेश करना निषिद्ध है। उन्होंने मना किया हुआ है। नंदीश्वर के वचनों से क्रोधित होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चला। रावण को रोकने के लिए उससे थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हो गए। उस समय उनका मुख वानर जैसा था। उसे देखकर रावण ठठहा कर हंसने लग पड़ा, बड़े जोर से, जैसे रावण की वृत्ति अट्टहास किया, और इससे नंदित क्रोधित हो गया। नंदी ने कहा कि हे दशानन, तुमने मेरे वानर रूप की अवहेलना की है, इसका उपहास किया है। इसलिए रावण सुन लो, तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए एक नहीं मेरे ही समान अनेक पराक्रमी रूप और तेज वाले वानर उत्पन्न होंगे, और तुम्हारी लंका को तहस नहस करके उखाड़ फेंकेंगे। रावण ने इस बात पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उस पर्वत को ही उखाड़ फेंकूंगा। यह कहकर रावण बहुत बलवान था। उसने पर्वत के नीचे अपने हाथ डाले, जैसे हनुमान जी संजीवनी के लिए पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए थे।
इसी तरह रावण ने भी नीचे हाथ दिए और उसको उठाने का प्रयास करने लगा। जब पर्वत हिलने लगा, भगवान शंकर का आसन हिला। उन्होंने देखा कि ये पर्वत को कौन हिला रहा है, तो भगवान शंकर ने उस पर्वत के ऊपर जिस पर बैठे थे अपने पांव के अंगूठे का दबाव थोड़ा सा बढ़ा दिया, और महाराज वो पर्वत इतना भारी हो गया कि उसके नीचे वो रावण का हाथ ऐसे दब गया कि वो पीड़ा से बुरी तरह बिलबिलाने लगा, चिल्लाने लगा, कोई मुझे बचाओ। अब हाथ निकले नहीं और वहां बचाने वाला कौन है, तो और कुछ तो सूझा नहीं। महाराज रोते रोते भगवान शंकर की स्तुति करने लगा और क्षमा प्रार्थना करने लगा। उस दिन से दशग्रीव दशानन का नाम रावण पड़ गया, उसका नाम रावण रख दिया गया। भगवान शंकर ने उसे क्षमा तो कर दिया और उसकी प्रार्थना करने पर उसे एक चंद्रहास नामक खड़ग भी दे दी, लेकिन नाम क्या हो गया? अब दशानन कोई नहीं कहता, अब रावण कहते हैं। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामायण में आती है। कृष्ण की यक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था और एक एक दिन क्रमशः उसका एक एक सिर कटता रहा। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष में दशमी को रावण का वध होता है। रामचरितमानस में यह भी वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे, उन्हें एकदम उसी स्थान पर दूसरा सिर लगा था। विचार करने की बात यह है कि क्या एक अंग कट जाने के बाद स्वतः ही पुनः उस स्थान पर लग सकता है? ऐसा हो सकता है? विज्ञान तो ये नहीं मानेगा। यहां 2 बातें कही जाती हैं। पहले तो ये रावण के चरित्र जितने भी सिर थे कृत्रिम थे। रावण के अंदर जो अवगुण थे वही ये एक एक सिर थे। ये सिर आसुरी माया से बने हुए थे। मारीच की चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रखना, इन बातों से यह सिद्ध होता है, जैसे हमने प्रारंभ में बताया कि राक्षस राज रावण बहुत बड़ा मायावी था। ये रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी कृत्रिम माना जा सकता है। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था रावण ने। ब्रह्मा जी की आराधना की, उनकी पूजा की। तपस्या के बल पर कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ था। ये जानकर रावण की भी महत्वाकांक्षा जागृत हो गई कि मैं भी तप करूं, और उसके बाद उसने कठोर तप करने की ठान ली। रावण के साथ कुंभकर्ण और विभीषण भी तपस्या के लिए तैयार हो गए। तीनों ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब ब्रह्मा जी ने रावण से वरदान मांगने को कहा। इसके बाद रावण ने अपने लिए पहले वरदान मांगा, क्योंकि तीनों भाइयों में बड़ा वो था, तो उसने कहा अजर अमर होने का वरदान मुझे चाहिए। ब्रह्मा जी असमंजस में डूब गए, क्योंकि वो कहती ये सृष्टि मैंने ऐसी बनाई है कि जिसका जन्म हुआ उसका मरण होगा। इस संसार का नाम ही मृत्यु लोक है, यानी जो यहाँ पैदा हुआ उसकी गति मृत्यु है, उसका मरना सुनिश्चित है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इच्छा मृत्यु मांग लो। तो रावण ने कहा कि अगर मेरी मौत आए तो मैं केवल मनुष्य या वानर के हाथों से मरूं, क्योंकि वो जानता था कि ना मनुष्य में इतना साहस है, और वानर तो मैं चुटकी में मसल सकता हूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तथास्तु, और वरदान मिल गया महाराज।
तो अब बारी आई दूसरे भाई कुंभकर्ण की। तुम क्या मांगते हो? कहते जो बड़े भाई साहब ने मांगा। बड़े भाई साहब ने क्या मांगा? सोना, यानी स्वर्ण की लंका। तुमको भी सोना चाहिए, वो तो सारा रावण को दे दिया। कुंभकर्ण कहते महाराज वो सोना नहीं, मुझे वो सोना नहीं चाहिए। फिर कौन सा चाहिए? इति सोना सोना, वो सोना नहीं, ये सोना। निद्रा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम 6 महीने सोते ही रहा करो। अब तीसरे भाई की बारी आई। भगवान ने पूछा तुमको क्या चाहिए? कहते सोना। कहते ये सब भाई आपस में कोई मंत्रणा करके आए कि सबको सोना ही चाहिए। विष्णु कहते सोना सोना सोना। कहते पहले ने 1 बार मांगा, दूसरे ने 2 बार मांगा और तीसरा 3 बार मांग रहा है। विभीषण फिर कहता है सोना सोना सोना। जो रावण में मांगा वो नहीं, जो कुंभकर्ण ने मांगा वो भी नहीं, तो फिर तुमको कौन सा सोना चाहिए? खर्च ना खोटे, चोर न लूटे, दिन दिन पड़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। मुझे तो असली शुद्ध सोना चाहिए, मैं भगवान की भक्ति में लीन रहूं। इसके अतिरिक्त मुझे, रावण बहुत बलवान था, लेकिन भगवान राम के अलावा 4 और लोगों से भी रावण हार गया। ये 4 और कौन है? भगवान शंकर, राजा बलि, बाली और सहस्त्रबाहु। इनसे भी रावण पराजित हो चुका है। इन चारों से कब कब हारा, कहां हारा, कैसे हारा, सबसे पहले आपको बताते हैं बाली से रावण की हार। बाली भी बहुत बलवान था और रावण को ललकार दिया तो एक बार रावण उससे युद्ध करने के लिए पहुंच गए। जब वो युद्ध करने के लिए पहुंचा तो बाली उस समय पूजा कर रहा था, प्रातः काल का समय, और अपनी संध्या करने के लिए बैठा और रावण बार बार बाली को ललकार रहा। अब बाली तो अपने ध्यान मगन था और जब बार बार उसको ललकारा तो उसकी पूजा में विघ्न हो गया। उसने इशारे से कहा कि मुझे पूजा समाप्त करने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे से लड़ूंगा। लेकिन रावण नहीं माना और उसकी पूजा में बाधा उत्पन्न करता रहा। तो बाली ने क्या किया महाराज, रावण को पकड़ के यूं अपनी कांच में दबा लिया और उसको कांच में ही दबा के चारों समुद्रों की परिक्रमा उसी प्रकार अपनी संध्या करते हुए, सुमिरन करते हुए उसने कर दी। बाली बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह ही वो चारों समुद्रों की 1 नहीं 2 नहीं 4 परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद तब वो जाके कहीं सूर्य को अर्घ्य देता था। जब तक बाली ने अपनी परिक्रमाएं पूरी नहीं कर ली और सूर्य को अर्घ्य नहीं दे दिया, तब तक रावण को यहीं कांच में दबा कर रखा। रावण ने बहुत प्रयास किया छूटने का, लेकिन बाली की गिरफ्त तो ऐसे थी जैसे महाराज किसी लोहे की हथकड़ी से जकड़ दिया हो। पूजा के बाद रावण का अहम भी टूट गया और बाली ने उसको छोड़ दिया। दूसरे रावण को पराजित करने वाले सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु अर्जुन के 1 नहीं 1000 हाथ थे, इसीलिए उनको सहस्त्रबाहु कहा जाता है। जब रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंचा तो सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा नदी पे जैसे बांध बना दिया, उसके बहाव को रोक दिया।
सहस्त्रबाहु ने नर्मदा नदी का पानी इकट्ठा किया और उस बांध में जब इतना पानी भर गया तो अपने हाथ पुनः इकट्ठे कर लिए, उनका संवरण कर लिया और एकदम वो पानी जैसे छूटा तो जैसे इतनी भयंकर बाढ़ आ गई और रावण अपनी पूरी सेना के साथ उसमें बहता हुआ, गोते लगाता हुआ बहुत दूर जाकर गिरा। कहते हैं कि इस पराजय के बाद भी फिर रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने के लिए पहुंच गया। तब सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और तीसरे रावण को पराजित करने वाले हैं राजा बलि। राजा बलि के महल में रावण की हार हुई। दैत्यराज बलि पाताल लोक के राजा थे। भगवान ने जब उनसे 3 पग भूंगी मांगी तो उसके बाद पाताल लोक का राज्य दे दिया। पाताल लोक में जब उनके महल तक रावण उनसे युद्ध करने पहुंच गया और जाके बलि को युद्ध के लिए ललकारा, उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने रावण को पकड़कर और घोड़ों के साथ बांध दिया। जिसकी छोटे छोटे बच्चे इतने बलवान हैं, वो कितना बलवान होगा। रावण महाराज वहां से भी पराजित होकर वापस पहुंचा और शिवजी से रावण की हार। वो अभी हम आपको सुना चुके हैं कि कैसे कैलाश को उठाने का प्रयास किया और भगवान शंकर ने अपने पांव के एक अंगूठे से ही उस पर्वत पर थोड़ा दबाव डाला और रावण महाराज सारा अपना घमंड भूल गया। बाद में शिव तांडव स्तोत्र के द्वारा स्तुति करने पर ही भगवान शंकर ने रावण को मुक्त किया और उसके बाद ही रावण ने भगवान शंकर को अपना आराध्य और अपना गुरु मान लिया, उनका शिष्य बन के रहने लगा। अब ऐसा ज्ञानी, इतना विद्वान, इतना बलवान, फिर भी रावण का सर्वनाश। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी कोई दिया बत्ती करने वाला नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? 6 लोगों का श्राप। जीवन में प्रयास करना, कोई आपको श्राप ना दे, किसी के साथ ऐसा कुछ ना करे कि वो बहुत दुखी होकर और कुछ ना कर सके तो आपको श्रापित कर दे। रावण बहुत पराक्रमी योद्धा था, ये बात तो सभी जानते हैं। उसने जीवन में अनेक युद्ध किए और जीवन में कई युद्ध तो अकेले ही जीत लिए। रावण के अंत का कारण भगवान राम की शक्ति तो थी ही, साथ में उन 6 लोगों का श्राप भी था जिनका रावण ने अहित किया। कौन कौन थे ये 6 लोग? पहला बताया रघुवंश। भगवान राम के वंश में एक बहुत प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था अनरण्य। जब रावण विश्व विजय करने के लिए निकला तो राजा अनरण्य से उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पूर्व उन्होंने रावण को शाप दे दिया कि मेरे वंश में उत्पन्न एक युवक के द्वारा तेरी मृत्यु होगी, उसी के द्वारा तू मरेगा। और वो वचन सत्य हुआ, वो श्राप सत्य हुआ और उसी वंश के, रघुवंश के भगवान राम के द्वारा रावण की मृत्यु हुई। एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने के लिए कैलाश गया और जैसा आपने सुना उनकी हंसी उड़ाई, बंदर के समान मुख वाला कहा, तो नंदी का श्राप ये दूसरा कारण रावण के सर्वनाश का बना, क्योंकि नंदी ने श्राप दिया था कि बंदरों के कारण ही तेरा और तेरे कुल का सर्वनाश होगा। रावण ने अपनी बहनी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। मंदोदरी की बहन माया, उनके पति वैजंतपुर के शंभर राजा थे। एक दिन रावण शंबर के यहां गया। वहां रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया
इस बात का पता लगते ही शंबर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी दिन शंबर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में शंबर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त मेरा अस्तित्व भंग करने का प्रयास किया है, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई है। इसलिए तुम स्त्री वासना के कारण ही मारे जाओगे और स्त्री की वासना दूसरे की स्त्री हरण करके सीता के हरण करने के कारण ही रावण की मृत्यु हुई। ये तीसरा श्राप था। अब चौथा श्राप। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और उसे अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्वी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया। ये चौथा श्राप कि तेरी मृत्यु एक स्त्री के कारण ही होगी। तूने मेरी तपस्या में विघ्न डाला है, मुझे जबरदस्ती साथ ले जाना चाहता है, तो स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। ये चौथा श्राप था। अब पांचवा श्राप। विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो वहां से रंभा नाम की एक अप्सरा देखा। अपनी वासना पूरी करने के लिए उसने बहुत सुंदर रंभा जो थी, जिसके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे रावण ने पकड़ लिया। तब अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श नहीं करें, मैं आपके बड़े भाई की बेटी नल कुबेर के लिए आरक्षित हूं और आपकी पुत्रवधू के समान हो। लेकिन मदांध रावण, कामांध रावण नहीं माना। उसने रंभा से दुराचार किया। ये बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण अगर बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसका स्पर्श भी करेगा तो उसी समय उसका मस्तक विच्छेदन हो जाएगा, उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए रावण सीता के पास जाता तो है, धमकाता तो है, लेकिन उसका स्पर्श नहीं कर पाता। अब छठा श्राप। रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजीव था, जो काल के नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालके से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युतजीव का वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को शाप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा, तेरा कुल समाप्त हो जाएगा। जिस समय रावण मरणासन अवस्था में था, उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, इस संसार से नीति, राजनीति और उसकी शक्ति के जो महान पंडित हैं वो विदा ले रहे हैं। तुम मरणासन रावण के पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा लो जो और कोई नहीं दे सकता। भगवान राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के नजदीक जाकर खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण वापस राम जी के पास लौट कर आए तो भगवान ने कहा कि यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना होता है तो उसके सिर की तरफ नहीं। ये आजकल के सभी शिष्यों के लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण से, जब किसी से शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसके सिर पर चढ़कर नहीं, सिर की ओर जाकर नहीं, उसके चरणों की ओर खड़े हो गए, तभी आप ज्ञान पा सकेंगे, तभी वो ज्ञान आपके अंदर समाहित हो पाएगा। इस बात को सुनकर लक्ष्मण पुनः गए और रावण के पांव की ओर खड़े हो गए। उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई। वो 3 बातें 3 keys of success in life। ये 3 बातें जीवन में सफलता की कुंजी हैं जो रावण ने लक्ष्मण को बताई।
आप नहीं जानते ना, ये भी जान लीजिए। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वो ये कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, यानी शुभस्य शीघ्रम, और जो अशुभ है उसको जितना टाल सको। कहते मैंने श्री राम को पहचाना नहीं। मेरे भाई ने कहा तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालव कर काला ब्रह्मा नाम अज भगवंता व्यापक अजिदनता, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी, टालता रहा, वो शरण में चल गया और मैंने आने में देरी कर दी, और आज जो मेरी हालत हुई है वो तुम्हारे सामने है। मेरी इस पहली बात को, ये पहला मंत्र है। कोई शुभ विचार, कोई अच्छा विचार मन में आए। दशरथ पत्नी से पूछने चले गए तो राज्याभिषेक की जगह वनवास हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा था तो तुरंत शुभ विचार कोई मन में आए, शुभ कार्य करना हो तो बिल्कुल विलंब नहीं करें, एक क्षण के लिए भी नहीं सोचे ये मन कब बदल जाएगा और अगले क्षण हम रहेंगे भी या नहीं, ये निश्चित नहीं है। दूसरी बात ये कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने यही भूल कर दी। जिन्हें मैंने साधारण वानर भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध नहीं कर सके, यही माना, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। जीवन में कभी किसी को तुच्छ नहीं समझना, पता नहीं कब क्या वस्तु काम आ जाए, ये मेरी दूसरी शिक्षा है लक्ष्मण। और तीसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जीवन का कोई राज, कोई भेद आपका कितना भी निकटतम व्यक्ति हो, कितना भी निकटतम संबंधी हो, उसको भी नहीं बताना। क्योंकि मेरी मृत्यु का राज क्या है ये मैंने विभीषण को बता दिया। उसके अलावा, उसके अतिरिक्त कोई इस बात को नहीं जानता था कि मेरी नाभि में अमृत है और जब तक वो अमृत सूखेगा नहीं मैं मरूंगा नहीं। राम बाण पर बाण चलाते रहे, मेरे सिर कट कट के गिरते रहे, लेकिन मैं मरा नहीं। लेकिन विभीषण क्योंकि ये भेद जानता था, उसने राम को बताया और राम ने एक साथ 11 बाण छोड़े और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। जीवन की ये सबसे बड़ी गलती, भेद तभी तक है जब आपके भीतर है, केवल आप जानते हैं। दीवार से भी कह देंगे तो उसके भी बाहर निकलने की शंका है, वो भी बात फैल सकती है। इसलिए रावण ने ये 3 बातें जो बताई, आप भी अपने सफलतम और सुंदर जीवन के लिए इन तीनों का अनुकरण करेंगे तो जीवन में बहुत सुखी रहेंगे और सफल रहेंगे।